मीरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों से, बदले में भेज दी थी साड़ियां हजारों में। जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। बन के बैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। बन के बैरागी गीत राम जी के गाए जा, तेरी सारी मुश्किलें आसान वो बनाएगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। सच्ची भावना से प्रहलाद ने पुकारा था, खंभे में भक्त ने नरसिंह जी को पाया था। जिसका सहायक रघुनंदन होगा, जिसका सहायक रघुनंदन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसका सहायक मनमोहन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जिसकी पेटी में राम नाम धन होगा, उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। उसका सफल क्यों ना जीवन होगा। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भगवान के अति माधुर्य संपन्न अद्भुत आनंद देने वाले स्वरूप का कैसे ध्यान करें, एक एक अंग को कैसे अपने ध्यान में धारण करें, इसका बड़े ही विस्तार से वर्णन करते चले आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद का ये दूसरा अध्याय भगवान के स्वरूप की अपने हृदय में किस प्रकार धारणा की जाए, इसका बड़ा ही विस्तार से वर्णन करने वाला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकैकसोऽङ्गानि धियानुभावेत पादादियावद्दसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारेत परम परम शुद्ध्यति धीर यथा यथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों से लेकर उनकी मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। बुद्धि के द्वारा, इसमें बुद्धि ही सहायक है, मन इसमें सहायक नहीं है।
हमें अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के एक एक अंग की धारणा अपने हृदय में करनी है। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। चित्त की स्थिरता बुद्धि की शुद्धता पर निर्भर करती है। जब तक बुद्धि में सांसारिकता भरी हुई है, कुछ पाने की होड़ मची हुई है, तब तक चित्त स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि संसार से हटकर भगवान के श्री चरणों में आकर लग जाएगी, वैसे वैसे हमारा चित्त भी भगवान में ही स्थिर हो जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसको छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान प्रारंभ कर देना चाहिए। पहले किसी एक अंग को भगवान के चुन लीजिए, भगवान के चरणों को चुन लीजिए, भगवान के मुख कमल को चुन लीजिए, जहां से आप प्रारंभ करना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज तो कहते हैं कि चरणों से ही वंदना प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले चरणों का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण सबको दिखाई नहीं देते, सारे लोगों का ध्यान उनके मुख कमल की तरफ ही रहता है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज जानबूझकर कहते हैं कि चरण कमलों से शुरू करो, चरणों का ध्यान करना प्रारंभ करो। जब धारणा भगवान के चरण कमलों की हमारे हृदय में आ जाए, उसके बाद फिर दूसरे अंग का ध्यान करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक करते करते हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, चित्त स्थिर हो जाएगा और भगवान के चरण कमलों से लेकर मुख पर्यंत हम उनके हर अंग का दर्शन अपने हृदय में ही कर सकेंगे। यावन्न जायेत परावरेस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। भगवान श्री कृष्ण दृश्य नहीं है कि हम उनको देख सकें, वो तो दृष्टा है, देखने वाले हैं। जिन आंखों से हम सारे संसार को देख सकते हैं, क्या हम उन आंखों को देख सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, शीशे में देख सकते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, कैमरे में, लेकिन वे इसके प्रतिबिंब ही होंगे। वास्तव में हम अपनी आंख को नहीं देख सकते। सगुण निर्गुण सब भगवान के ही स्वरूप हैं। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के बताए हुए स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान की जो भी हमने मूर्ति देखी है, जो भी श्री विग्रह हमारे सबसे मनोहर भगवान का रूप हमने स्वीकार किया है, जिस भगवान में हमारी श्रद्धा है, जिन पर हमारा विश्वास है, उनके एक एक अंग को अपने हृदय में हमें धारण करना चाहिए। भगवान दृष्टा हैं, वे दृश्य नहीं हैं। सगुण भी वही हैं, निर्गुण भी वही हैं। जब तक भगवान में अनन्य प्रेममय भक्ति योग नहीं हो जाता, हम भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में मग्न नहीं हो जाते, तब तक हमारे लिए यही सही रास्ता है कि हम भगवान के एक एक अंग को अपने हृदय में धारण करना प्रारंभ करें, उनका चिंतन करें, भगवान के श्री विग्रह पर ही अपने चिंतन को लगाएं। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर् यदा जिहासुरि मंगलोकम काले च देशे च मनो च सज्जेत प्राणान्यच्छेन मनसा जितासुः। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को ना लगाए। जब योग के द्वारा भगवान से जुड़ जाए व्यक्ति, योग ही जुड़ाव का नाम है। जैसे जैसे हम भगवान से जुड़ते जाते हैं, संसार अपने आप दूर होता जाता है, संसार भी भगवान के ही रूप में दिखने लगता है। योगी को चाहिए कि जब इस संसार में
उसके आने का जो उद्देश्य था वो प्राप्त कर ले, भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर ले जाए, बुद्धि पूरी तरह शुद्ध हो जाए, भगवान के प्रेम और भक्ति में वह मग्न हो जाए। और जब उसके मन में आए कि मैंने जीवन का लक्ष्य पा लिया, मनुष्य लोक को वो छोड़ना चाहे, तब देश और काल में अपने मन को उसे नहीं लगाना चाहिए। तो कहां लगाना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुखपूर्वक स्थिर आसन में बैठ जाए, अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करे और मन से अपनी इंद्रियों का संयम करना प्रारंभ करें। अपनी सांसों को, जो प्राण वायु हमारे अंदर बाहर आ जा रही है, सबसे पहले इसको संयमित करना चाहिए। हमें पता नहीं चलता कि हमारी सांस चल रही है, हमारा ध्यान कभी इसकी तरफ आता नहीं। क्या आपकी सांस चल रही है? देखिए जरा एक बार। जब आप अपनी धड़कनों को महसूस करेंगे तो ये आपके लिए एक अचंभा होना चाहिए कि तो पूरे दिन चलती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान तो इसकी तरफ था नहीं, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरा संसार में ही रचा बसा हुआ है। हमारा ध्यान तो बस कैसे पैसा आ जाए, कैसे और संपत्ति बन जाए, कैसे हम और ज्यादा सुखी हो जाए, कितनी कारें हो जाए, कितने बंगले हो जाए, कितनी व्यवस्थाएं हम कर दें। हम व्यवस्थापक बनकर रह गए हैं, हम अपनी सांसों पर भी ध्यान देना बंद कर चुके हैं। लेकिन जब हम वापस अपने प्राणों पर ध्यान लगाते हैं तो हमें इनको संयमित करने में बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा आनंद आता है, बड़ी शांति का अनुभव होता है केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगा लेने से। सांसों पर ध्यान लगाएं, इसके बाद अपने मन के द्वारा इंद्रियों का संयमन करें। मन रूपी लगाम भगवान ने हमें दी है, जिससे हम जो ये इंद्रियों के घोड़े हैं, इनको इस मन रूपी लगाम से हम बड़ी आसानी से संयमित कर सकते हैं। मन का प्रयोग करना चाहिए और इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञेताम निनयेत तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशांतिर्विरमेत कृत्यात्। जब एक बार हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाएं, तो अपनी निर्मल बुद्धि से मन को भी नियमित करके मन के साथ बुद्धि को इस शरीर में और इस शरीर को अंतर आत्मा में लीन कर देना चाहिए। ये मन बुद्धि, ये इंद्रियां, इनको जानने वाला जो है ये शरीर जिसमें ये सारे हैं, ये क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और क्षेत्रज्ञ ये जो शरीर है, इससे भी हमें पार जाना है और अपनी अंतरात्मा में हमें इस क्षेत्रज्ञ को जानने वाले को भी लीन कर देना है। जब हम अपनी अंतरात्मा में इस जानने वाले को, इंद्रियों को, उसके संयमन करता मन को, उसको भी नियंत्रित करने वाली बुद्धि को और क्षेत्रज्ञ को लीन कर देते हैं, तो फिर अंतरात्मा को परमात्मा में भी लीन करके धीर पुरुष उस परम शांतिमय अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। कर्तव्य तभी तक शेष है जब तक हम इस शरीर को अपना मानते हैं, इस शरीर में हमारी आसक्ति है, इस शरीर के प्रति हमारी ममता है, तब तक हमारे कर्तव्य हैं। जब तक हमारी माता पिता में, स्त्री में, पुत्रों में, पौत्रों में, संबंधियों में आसक्ति है, ममता है, तभी तक हमारे कर्तव्य हैं। जिस समय हम इन सब आसक्तियों का त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देते हैं, उसके बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उस समय व्यक्ति परम शांतिमय अवस्था में होता है, वह परमात्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव करता है, शाश्वत शांति उसको मिल जाती है। फिर उसके लिए कुछ करना, कुछ
पाना, कुछ बनाना शेष नहीं रह जाता, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। न यत्र कालो निमिषाम परः प्रभु कुतो नु देवा जगताम य ईशिरे न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब इस परम शांति में अवस्था में कोई व्यक्ति स्थित हो जाता है, धैर्य धारण करके इस परम आनंदमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो इस अवस्था में न सत्व गुण ही रहता है, न रजोगुण ही रहता है, और तमोगुण की तो बात ही क्या है। व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है। फिर प्रकृति के जो बांधने वाले तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये उसे प्रभावित नहीं कर पाते। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं होता। वहां शरीर ही नहीं है तो उसका अहम भाव कहां रह जाएगा, और इसलिए अहंकार भी नहीं होता। महत्त्व और प्रकृति भी परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं, इसलिए उनका भी कोई अस्तित्व नहीं रहता। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते। उस परम शांति में, परम आनंदमय अवस्था में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि काल की भी दाल नहीं गलती। कालातीत हो जाता है व्यक्ति, और देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी व्यक्ति को फिर प्रभावित नहीं कर पाते। उसका संबंध सीधे परमात्मा से जुड़ जाता है, वो परमात्मा का ही स्वरूप बन जाता है। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहता, सब भगवान ही भगवान हो जाता है। धीरे धीरे ये शरीर, यह बुद्धि, यह मन, ये इंद्रियां, ये सारी धीरे धीरे परमात्मा में ही जाकर लीन हो जाती हैं, और परमात्मा ही परमात्मा शेष रह जाता है। बूंद समानी समुद्र में फिर कतहेरी जाए। जब एक बार बूंद समुद्र में जाकर समा गई, फिर उसको कैसे ढूंढा जा सकता है, कहां गई बूंद। ऐसे ही ये अंतरात्मा जो परमात्मा की एक बूंद थी, एक अंश था, जब वापस परमात्मा में जाकर समा जाती है तो फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे बूंद को समुद्र में नहीं ढूंढा जा सकता, कहां छुप गई, कहां मिल गई, सब समुद्र ही हो जाता है। ऐसे ही जब आत्मा परमात्मा में जुड़ जाती है तो फिर कहीं आत्मा का अता पता नहीं रह जाता, सब परमात्मा ही रह जाती है। पूर्ण से मिलकर सब पूर्ण हो जाता है, फिर उसमें कुछ भी कमी नहीं रह जाती। परम पदम वैष्णवमानन्ति तद यन्नेति नेतीत्यदुति सृच्छवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्य सौहृद हृदोपगुर्या पदम पदे पदे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं। वे परमात्मा को हर चीज से अलग कर देते हैं, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को परमात्मा से अलग करते हैं। ये परमात्मा नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं, और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्र सम्मति रखते हैं, सब एक जैसे निष्कर्ष पर ही पहुंचते हैं। सभी शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा से भिन्न जो भी है वह संसार ही है, हमारा माना हुआ संसार। वास्तव में तो संसार परमात्मा से भिन्न नहीं है। जो परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ वो परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकता है। सब तो परमात्मा से ही निकला है, तो परमात्मा से भिन्न तो नहीं है। हमने उसको एक भिन्न स्वतंत्र सत्ता दे रखी है, जो वास्तव में उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसलिए जो हमारा बनाया हुआ ये संसार है, जो ये पदार्थ हैं जिन्हें हमने परमात्मा से भिन्न मान लिया है, हमें पहले इनका त्याग करना चाहिए कि नहीं, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है, इसमें
कुछ भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी तरह इस शरीर को और इस शरीर से जुड़े हुए जो भी हमने संबंध स्थापित कर रखे हैं, जो भी हमारे माता पिता, स्त्री, पुत्र, पौत्र जो भी हैं, उन सब में आत्मबुद्धि का त्याग हमें हृदय से कर देना चाहिए। मेरा मेरा की जो रट लगा रखी है, मेरा शरीर, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, ये मेरा मेरा हटा देना है। यही मेरा जो है, ये मैंपन और ये जो मेरापन है, यही तो वास्तव में बंधनकारी है। आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करना चाहिए। जो कुछ दिखे उसके पीछे भगवान ही तो सत्ता है। भगवान के बिना तो इसको उत्पन्न नहीं किया जा सकता था, इसकी उत्पत्ति के स्रोत भी भगवान है, ऐसा विचार करना चाहिए। ऐसे हम जो कुछ भी देखेंगे उसके पीछे हमें भगवान ही दिखाई देंगे। भगवान के स्वरूप का हम आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण हो जाएंगे, और यही तो भगवान विष्णु का परम पद है। जब सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाए, सब कुछ विष्णुमय हो जाए, सब जगह भगवान ही भगवान हमें नजर आने लगे, संसार की स्वतंत्र सत्ता हट जाए और उसके पीछे जो भगवान ही है हाथ, वो भगवान हमें दिखने लग जाए, तो यही विष्णु पद है। सब शास्त्र की एक ही सुर में इस बात को कहते हैं कि जब संसार भगवान दिखने लगे तो संसार नहीं रह जाता, सब भगवतमय हो जाता है, सब विष्णुमय हो जाता है। इसी स्थिति को हम सबको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और फिर किसी तरह की कोई गिला शिकवा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं रह सकती, केवल और केवल प्रेम ही रह सकता है। केवल भक्त अपने भगवान का ही दर्शन करने लगेगा तो किससे प्रेम नहीं करेगा, अर्थात सबसे वो प्रेम ही कर सकेगा, क्योंकि सब में उसको भगवान ही नजर आएंगे। आज की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्रीमद् भागवत जी की आरती करते हैं और आज कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।